नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नए प्लान जीवन लाभ के बारे में, जिसका टेबल नंबर अब 736 कर दिया गया है। इसमें हम जानेंगे कि कितना प्रीमियम हमें पहले देना होता था और कितना प्रीमियम अब हमें देना होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, उसमें आपको जो प्रीमियम है वो बढ़ा के बताया गया था, यानी जो 1 अक्टूबर 2024 से तो उसमें प्रीमियम बढ़ा दिए गए थे। तो चलिए जानते हैं इस प्लान में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है। तो अगर हम सबसे पहले ये प्लान की डिटेल्स की बात करें तो ये प्लान सारी चीज़ों में सेम रखा गया है। कुछ चीज़ें इसकी चेंज हुई हैं, जैसे कि प्रीमियम, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो प्लान है वो लिया गया है 8 साल के बच्चे के लिए। दोनों ही प्लान 8 साल के बच्चे के लिए लिया गया है, नया वाला भी और पुराने वाले भी। दोनों ही कैलकुलेशन 8 साल के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो इसमें टर्म लिया गया है वो 16-10 लिया गया है, जो कि इसका मिनिमम टर्म है। और अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो वो 8 साल है, मैक्सिमम 50 साल तक इसको लिया जा सकता है। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो आपका 2 लाख है, मैक्सिमम आप कितना भी इस प्लान को ले सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करें मित्रों, तो जो हमारा पुराने वाला प्लान था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले ईयर का प्रीमियम था वो 1477 रुपये था पहले ईयर, और दूसरे ईयर में वो घटकर 1432 रुपये हो जाता था। अगर वहीं ईयरली की बात करें तो उसमें हमें 17,300 रुपये देखने को मिलता था ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर हम नए वाले की प्लान की बात करें तो उसमें आपको 1568 रुपये पे करना होगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें आपको 1532 रुपये पे करनी रहेंगे। और अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में आपको फर्स्ट ईयर में 18,414 रुपये पे करने हैं, सेकेंड ईयर में टोटल 18,000 आपको पे करना रहेगा। ये मित्रों आपकी जो पेमेंट रहेगी वो अगले 10 सालों के लिए रहने वाली है। और उसके बाद 10 साल के बाद 6 साल की आपको छूट दी जाती है इस प्लान में, तो वो 6 साल आपने नई पेमेंट करनी होती, और 16वें साल आपको मैच्योरिटी मिलती है। मैच्योरिटी मित्रों दोनों ही केसेस में हमें 3,33,000 देखने को मिलती है। पहले के प्लान में मित्रों जो टोटल हमारा प्रीमियम जाता था वो 170 के अराउंड जाता था, लेकिन जो नया वाला प्लान है इसमें हमें 1,80,000 का पेमेंट देखने को मिलेगा। टोटल 10 साल में हमने कितना प्रीमियम पे किया, 1,80,000। तो ये 10,000 का हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट जो मैच्योरिटी है वो हमें 3,33,000 ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें सरेंडर वैल्यू की, तो पहले क्या था, पहले आपको 2 साल बाद ही सरेंडर वैल्यू मिलती थी, लेकिन अब आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही जो सरेंडर वैल्यू है वो दे दी जाएगी, लेकिन वो भी इंक्रीज करके। पहले जो सरेंडर वैल्यू होती थी वो बहुत कम मिलती थी, लेकिन अब से ये सरेंडर वैल्यू बढ़ा दी गई है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो लोन अवेलेबिलिटी थी वो भी पहले 2 साल दोनों केसेस में हमें देखने को मिलता था कि दोनों में 2 साल कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, अब आपको 1 साल पे नए वाले प्लान में आपको 1 साल कंप्लीट होने पर ही लोन अवेलेबिलिटी मिल जाती है। वहीं अगर हम AB राइडर की बात करें तो पहले आपको सिंगल टाइम ही AB राइडर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसे आप 3 गुना तक AB राइडर ले सकते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझे, अगर कोई 2 लाख का प्लान ले रहा है तो 6 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट वो ले सकता है। लेकिन पहले क्या था, अगर वो 2 लाख का बीमा ले रहा है तो सिर्फ 2 लाख का ही एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकता था। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमसे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।